कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। परम पूज्य ज्ञान शिरोमणि तीज चक्रवर्ती त्रिकाल 24 प्रेरक मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। नमोस्तु। इस सृष्टि के रहने वाले द्रव्यों में, 6 द्रव्यों में 4 द्रव्य अनादि अनंत काल से शुद्ध हैं। पुद्गल द्रव्य जड़ रूप है। इस संसार का विभाजन जीव करता है। जीव ने इस संसार के 2 भेद कर दिए, संसारिणः मुक्ताश्च, एक संसारी और एक मुक्त। मुक्त जीवों की अभी अपन चर्चा नहीं कर रहे हैं। अभी हम मोक्ष मार्ग तुम्हें नहीं बता रहे हैं। अबे हम तुम्हें मंदिर के स्वरूप नहीं बता रहे हैं। अभी हम भगवान बनने का रास्ता नहीं बता रहे हैं। अभी हम तुम्हें घर में कैसे रहना है ये रास्ता बता रहे हैं। घर से मंदिर का रास्ता कौन सा है, कैसा है, वो बता रहे हैं। अभी हम तुम्हें भगवान बनने का रास्ता नहीं बता रहे हैं। अभी हम तुम्हें इंसान बनने का रास्ता बता रहे हैं। अभी हम तुम्हें वह आध्यात्मिक सुख की चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम अभी संसार में कैसे सुखी रहें इस बात की चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि मंदिर हम जब ही जा सकेंगे जब हम शुद्ध रास्तों से आएंगे। गंदगी में बैठने वाले व्यक्ति के ऊपर यदि 24 घंटे नल चालू कर दिया जाए तो वो कभी शुद्ध होने वाला, क्योंकि वो बैठा कहाँ है, गंदगी पर बैठा। यही भूल अनादिकाल से हमने धर्म किया है। हम समोषण में गए हैं, हम मंदिर गए हैं, हम स्वाध्याय किया है, हमने आत्मा की अनुभूति चाही है, हमने सब कुछ किया है, लेकिन मिला कुछ नहीं। हमने शुद्ध बनने का भाव किया है अनंतों बार, मैं शुद्ध बन जाऊं, लेकिन शुद्ध हुआ नहीं अभी तक। मैंने भगवान बनने का भाव किया है। कौन भगवान नहीं बनना चाहता, लेकिन बन नहीं सका। सवाल इसका नहीं है कि तुम क्या चाहते हो, सवाल इसका है कि तुम क्या पा पाए हो। चाहने को तो पता नहीं व्यक्ति क्या क्या चाहता है। चाहने से संतुष्टि नहीं मिलने वाली है, प्राप्त होने से। एक सामान्य व्यक्ति भी पता नहीं क्या क्या चाहता है। भिखारी भी चाहता है कि मैं राजा बन जाऊं, लेकिन वो बन नहीं पाता। शास्त्रों में ऐसा लिखा कि यहाँ तक कि हम मुनि व्रत धार अनंत वार गृह विक उपजायो।
आत्मा कांप जाती है। एक बार मुनि बनना कितना दुर्लभ है, और ये आत्मा अनंतों बार मुनि बन चुकी। लेकिन मुनि जिसलिए बनते हैं अरहंत बनने के लिए, लेकिन वो अरहंत नहीं बन पाया। गृहस्थ भी कितने बार चाहता है कि मैं सम्यक दृष्टि बनूं, लेकिन नहीं बन पा रहा। अनंत बार भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। विचार ये करना है कि इतने बार परीक्षा देने के बाद तुमने कितने बार परीक्षा दी है, ये इसका कोई महत्व नहीं है। तुम पास कितने बार हुए हो यह विचार नहीं है। परीक्षा देने से क्या होता है? पास हो तो जाने। तुमने कितना भोजन किया है सवाल इसका नहीं है। सवाल इसका है कि तुम्हें कितना पचा है, पच कितना पाया। खाने को तो कितने ही खाए जाओ, पचा कितना है। तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी जिंदगी मिली है, कौन सी जिंदगी में तुम गर्व कर पाए कि यह जिंदगी पाकर के मुझे गर्व है। जिंदगी में दिन तो प्रतिदिन आता है, लेकिन वो दिन कितने आते हैं जो शाम होने के बाद हमें गर्व की अनुभूति हो, आज मेरा दिन गौरवान्वित हुआ है, आज मेरा दिन बहुत अच्छा, आज मुझे लगा कि मैं जी रहा हूं। वो दिन कौन सा है जिस दिन तुम्हारी पूर्णता की अनुभूति हो जाए। तुम कितने चले हो, तुम कितने थके हो, सवाल इसका नहीं है। सवाल है कि तुम मंजिल पर पहुंचे हो या नहीं। मैं इतना तो चल चुका हूं, कोई महत्व नहीं। मैं तो थक चुका हूं, इतना चला हूं कि अब थकने की ताकत नहीं रही। चिल्लाते रहो, रोते रहो कि मैं इतना थक चुका हूं, मैं इतना चल चुका हूं, अब शरीर में मेरे ताकत नहीं रही। कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क है तुम कितना चले हो, इसका कोई मूल्य नहीं है। क्या तुम्हें मंजिल मिली है? क्या मंजिल की दूरियां कम हुई हैं? बहुत महत्वपूर्ण महानुभाव मोटिवेशन। हम कितना चले हैं महत्वपूर्ण इतना नहीं है। क्या मंजिल की कुछ दूरी कम हुई है? क्या अनुभव में आया है कि मैंने चल कर के मंजिल की दूरी कम कर दी? चलने से क्या होता है? ये दुनिया कोलू के बैल के समान चल रही है। कोलू का बैल जब सुबह चलता है दिन भर चलता रहता है। इतना चलता है बेचारा, वो सोचता है अब मालिक मुझे नहीं चलाएगा। उसके पैर थक चुके हैं, शरीर चूर चूर हो चुका है। उसको एक संतुष्टि है कि शायद मालिक की मंजिल आ गई होगी, अब मुझे विश्राम मिल जाएगा। लेकिन शाम को जैसे ही पाटी खुलती है आंखों की, वो देख के दंग रह जाते हैं सत्य क्या है। पैर बता रहे हैं कि तू 50 किलोमीटर चल चुका है। शरीर बता रहा है कि दिन भर तू चला ही चला है। और आंखें कह रही हैं रे मूर्ख, देख ले सुबह भी वही कुआं था, अभी भी वही कुआं है। सुबह भी वही रहट थी, आज भी वही रहट है। सुबह जहां था आज भी वही है। कहीं ये कोल्हू की बैल की कहानी है? थोड़ा बोल दो ना।
अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। दूसरों की मजाक उड़ाना तो हमने बहुत बार सीखा है, एक बार अपने खुद की मजाक उड़ा लो रे। कोलू के बैल को तो हमने बहुत बार मूर्ख और अज्ञानी कहा है, एक बार अपने आप को मूर्ख और अज्ञानी कह लो। कोलू के बैल को तो हमने कहा है कि ये आंखों में पट्टी बांधे हुए है, एक बार अपन भी कह लो कि अनादिकाल से हमने भी आंखों पर पट्टी बांधी। क्या हो रहा है? सुबह होता है शाम हो जाती है, शाम होता है सुबह हो जाती है। कुछ लग रहा है कि मैंने जिंदगी में कुछ पाया है? हर चेहरा ऐसा लगता है जैसे हर दिन वो कुछ खो रहा हो। हर चेहरा ऐसा लगता है जैसे व्यक्ति खो रहा हो। बूढ़े को लगता है कि मेरी जिंदगी चली गई, शरीर को देखो तो वो कमजोर हो गया, परिवार को देखो तो वो अब ठीक से बात नहीं करता, हाथ पैरों से पूछो तो वो कुछ काम नहीं कर रहे, आंखों से पूछो तो ज्योति खो दी, मन से पूछो तो सोचना खो दिया, कानों से देखो तो कानों से सुनना खो दिया, मुंह से बोलना खो दिया, हाथ पैरों ने चलना खो दिया, पैरों ने चलना खो दिया, परिवार ने बोलना छोड़ दिया। क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे मैंने सब खो दिया है। ये जिंदगी में कहा पाया क्या है? सब खोया ही खोया है। अनुभूति क्या हो रही है? अनुभूति क्या? बस मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कराना चाहता हूं, मैं तुम्हें इतनी बताना चाहता हूं कि तुम्हें अनुभूति क्या हो रही है मौत के समय। अनुभूति क्या हो रही है तुम बड़े होने के बाद। तुम वृद्ध हो, तुम बुजुर्ग हो, सारी दुनिया तुम्हारे आशीर्वाद चाहती है, सारी दुनिया तुम्हें माननी कहती है। अरे भाई हमारे नगर के बड़े बुजुर्ग हैं, सम्मान करती है, सीनियर सिटीजन बहुत बुजुर्ग हैं, आदर है। तुम्हारे आते ही वो खड़े हो जाते हैं, आइए साहब बैठिए, पैर छू लेते हैं। ये दुनिया से पूछ, दुनिया का स्वरूप है। तुम अपने आप से बताओ, तुम्हें अनुभव कुछ पूर्णता का हो रहा है जो मैंने जन्म के समय नहीं पाया, आज मैं बुढ़ापे के समय पा रहा हूँ। जो मुझे जन्म जन्मांतरों में नहीं मिला वो इस जन्म में पा लिया है। जो ऐसी कुछ पाने की अनुभूति हो रही कि खोने की, हर व्यक्ति को खोने की अनुभूति। मुझे भोजन ही नहीं पच रहा है, भोजन खो दिया। एक दिन था कि मैं जो खाता था सब पच जाता था, अब खोने की अनुभूति, अब मैं खा ही नहीं पा रहा। अतृप्ति की अनुभूति हो रही है, पूर्णता की अनुभूति नहीं हो रही। बहुत महानुभाव, गजब की चीज है। सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन के बस यही अंतर है। बुढ़ापे आते आते यदि अनुभूति हो रही मेरा खाना छूट गया, मेरी आंतें काम नहीं कर रही हैं, मैं कुछ खा ही नहीं पा रहा हूं, मिथ्या दृष्टि, अनंत संसारी, कोलू का बैल, मूर्ख। और ज्ञानी वृद्ध होकर कहता है अब मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैंने इतना खाया कि अब इतना पचाया कि पचाते पचाते मेरी जठराग्नि घिस गई। अब मैं पूर्ण था, मुझे अब नहीं खाना, मैंने बहुत खाया। वही तो संलेखना है। संलेखना के अंत के समय भोजन क्यों छुड़ाया जाता है? खाने के पहले छोड़ो, छोड़ने की बात मैं अन्न जल का त्याग करता हूं।
इसका अर्थ है कि मैं बहुत खा चुका हूं, अब मुझे नहीं खाना, मैं तृप्त हो चुका हूं, मैंने बहुत खा लिया। ब्राह्म, किसी चीज को ब्राह्म कब लगाते? ये खा नहीं पा रहा है और एक खा नहीं रहा है। खा नहीं पा रहा है क्योंकि पच ही नहीं रहा, वो अतृप्त है, उदासीन है। और एक कहता है मैंने बहुत खा लिया, अब मैं त्याग करता हूं। उसका चेहरा खिल जाता है कि मैंने बहुत खा लिया, मैं तृप्त हूं। अधूरेपन की, हर व्यक्ति अतृप्त नजर आ रहा है, हर व्यक्ति अधूरा नजर आ रहा है। हर व्यक्ति सुबह शाम सुबह जाता है बहुत अच्छे भाव करके, घर वाले भेजते हैं अच्छे भाव करके, शाम को लौटता है चेहरा लटकाता हुआ लौटता है। यही जिंदगी का सबसे बड़ा अशुभ है। मैंने एक दिन पूरा प्रवचन दिया था, घर में प्रवेश लौटते समय तुम कैसे लौटे हो? लौटते समय एक ज्योतिष आता है, गाय जब खेत से चर कर के लौटती है, गोधूली बोलते हैं, बड़ी शुभ होती है। गायें जब पेट भर के, गायों के स्तनों में दूध भरा रहता है और वो बछड़े की याद में लौटती है, वो पूर्ण होके लौटती है, तृप्त होके लौटती है, अपने परिवार के साथ जीने के लिए लौटती है, अपने घर में विश्राम करने के लिए लौटती है। मांगली कहा है गोधूली और गाय को। इसको मैंने डेवलप किया। गाय कहां कहां से लाएंगे, कहां कहां गोधूली ढूंढेंगे? हमने प्रथमानुग के ग्रंथों में वास्तु शास्त्र से एक बहुत बड़ी नई खोज की है कि तुम ही गाय हो। तुम घर से भूखे गए थे, घर से उम्मीदें लेके गए थे, शाम को तुम कैसे लौट रहे हो? सारा परिवार इंतजार करते बैठा है, तुम कैसे लौट रहे हो घर? पूर्ण भर करके, तृप्त हो करके। जो सोचा था वो आज उससे ज्यादा हो गया, जो सोचा था वह हो गया। ऐसी पूर्ण अनुभूति लेकर के घर के सदर दरवाजे पे आते ही तुम्हारा चेहरा पूर्णता से भरा हो। तुम ही मंगल कलश हो, तुम ही पूर्ण कलश हो। वो कलश तो जब मिलेगा पराधीन है, वो कलश तो कर्म के अधीन है। एक कलश दे रहा हूं, एक तुम्हें नारियल दे रहा हूं, प्रकृति ने दिया। ये सबसे बड़ा कोकोनेट है, इसको शगुन कर दो। ये चेहरा तुम्हारा शगुन मंगल कलश है, बस इसको पूर्ण भर दो। घर से निकलते समय खाली हो, जब घर में बाहर प्रवेश करो तो पूर्ण होकर के प्रवेश करो। तुम्हारा चेहरा ऐसा हो जैसे तुम पूर्ण भरे होकर के लौट रहे हो। खाली नहीं लौटना, घर में भरे हुए लौटना। और जब तुम्हारे घर के लोग तुम्हारा, जब भी तुम कहीं से लौटते हो, सब हर व्यक्ति तुम्हारा चेहरा देखता है, हर व्यक्ति देखता है। कोई भी व्यक्ति हो, जैसे ही तुम शाम को आते हो, बाजार से आते हो, दुकान से आते हो, कहीं से आते हो, नेचुरल है घर में रहने वाले व्यक्ति की दृष्टि तुम्हारे चेहरे पे पड़ेगी। और चेहरा तुम्हारा यदि खिला हुआ है तो सारे घर के लिए तुम सगुन और मंगल हो गए। उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। प्रतिदिन भरे होकर लौटो, तुम खाली होकर लौटते हो, अतृप्त होकर लौटते हो। जो सोचा था वो तो हुआ ही नहीं।
और चेहरा लटका के लौटते, बस तुम्हारी रात खराब, तुमने घर को अमंगल कर दिया। उस घर में सदा दरिद्रता बनी रहेगी। जिस घर में शाम को लौटने वाला पुरुष मुंह लटका के लौटता है, अधूरा लौटता है, अतृप्त लौटता है। लौटते समय की बात कर रहा हूं। तो महाराज करें क्या, काम पूरा हुआ ही नहीं। करें क्या, जो सोचा था वो हुआ ही नहीं। मैं ये बहाना नहीं सुनना चाहता। शगुन और अपशगुन बहाना नहीं सुनते। सामने वाला खाली बर्तन लेके तुम्हारे सामने आ गया, तुम गुस्सा क्यों आ? तो मैं क्या करता, मुझे थोड़ी मालूम था कि तुम आ रहे हो। और पहली बात, मुझे पानी लेना है, नल चले जाएंगे। तुम उसको नहीं टोक सकते। वो किस मजबूरी में खाली बर्तन ले जा रहा है, किस मजबूरी में वो सांप वहां से निकल रहा है। तुम्हारे लिए तो नहीं, सांप मजबूरी में निकल रहा है तो अशुभ नहीं होता। सांप इसलिए भाग रहा, कोई मुझे से मार रहा था। अरे सांप किसी भी परिस्थिति में निकले तुम्हारे लिए तो, तुम किसी भी परिस्थिति में घर मुंह लटका के लौटो तो तुम अशुभ हो, घर को अशुभ कर रहे हो, परिवार का अशुभ कर रहे हो, तुम तो अशुभ हो ही। बहुत बड़ी चीज। तो महाराज करें क्या, बताओ, आप बताओ। बनावटी चेहरा लगाएं क्या, बनावटी हंसी ही करके हंस के आए क्या? नहीं, अंदर की बात है। यहां बाहर की कोई चर्चा। अंदर से प्रफुल्लित, अंदर से आनंद, अंदर से पूर्णता का आनंद। मैं बहुत छोटा सा टिप्स दे रहा हूं, अभी जिंदगी पे ले जाऊंगा इसके लिए। ये इसलिए देता हूं मैं छोटे से टिप्स कि आपको समझ में आ जाते हैं। इसलिए टिप्स देता हूं कि तुम्हारा संसार भी तुम्हें शुभ हो जाए, बाद में तुम्हें परमार्थ में बुला ही लूंगा। जो संसार में पूर्ण हो जाएगा वो परमार्थ की शुरुआत कर देगा। जो संसार में ही अधूरा है वो परमार्थ में क्या आएगा। इसलिए मैं तुम्हें पूर्णता का अनुभव कराना चाहता। तुम तो मंदिर भी आओगे तो और अतृप्त होकर आओगे, और लेने आओगे। मेरे पास वो व्यक्ति आए जो संसार में पूर्ण तृप्त होकर बस पूर्ण हो गया। मैं अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे कुछ नहीं देखना, अब मुझे कुछ नहीं सोचना, अब मुझे कुछ नहीं बोलना, अब मुझे कुछ नहीं करना। अब मुझे मात भगवान तेरी शरण में रहना है और कुछ नहीं करना। अब मुझे गुरु की शरण में, मुझे कुछ नहीं करना। अब मुझे जाप देना है, कुछ नहीं करना। तुम तो मंदिर में ही आते हो, जो नहीं कर पाए वो भगवान आप करा दो। कितना उल्टा हो रहा है। ये तृप्त लोगों के लिए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इसका मैं एक तुम्हें नुस्खा दे रहा हूं, मेरी गारंटी है। तुम तृप्त होकर घर लौटोगे, ओवरफ्लो होकर घर लौटोगे। बच जाते समय उतनी ही इच्छा करना जितनी शाम तक पूरी हो जाए। तुम वो इच्छा कर लेते हो कि शाम तो क्या पूरी जिंदगी में पूरी नहीं कर पाते, इसलिए तुम अपनी जिंदगी को अशुभ बना रहे हो और परिवार का भी अशुभ कर रहे हो। तुम भी अपनी जिंदगी को नरक बना रहे हो। कलश छोटा है कि बड़ा है ये कहीं शास्त्र में नहीं लिखा, बस इतना लिखा है कलश भरा हुआ है कि खाली है। मैंने गौर किया, नहीं महाराज टंकी भरी हो तो ज्यादा शुभ है, तो भाई टंका भरा हो तो और ज्यादा।
कलश बड़ा है कि छोटा है इसका कोई मूल्य नहीं, कलश भरा हुआ होना चाहिए। हमारे कुएं में पानी कम है, हम पानी ज्यादा नहीं खींच पा रहे हैं, तो खाली कलश लाने की अपेक्षा कलश छोटा कर लो ना, तो सदा के लिए शुभ ही शुभ हो जाएगा। कलश छोटा करो। नहीं महाराज आप पानी ज्यादा कर दो, अब पानी तो उतना ही मिलेगा जितना कंट्रोल में है, हिस्सा में है। संसार में उतना ही मिलेगा जितनी तुम्हारी किस्मत है। प्रकृति तो उतना ही दे पाएगी, माँ है उसे सब बच्चों को बांटना है, वो तो उतना ही दे पाएगी जितना तेरा हिस्सा है। उतना मिलने वाला है जितना परसेंटेज में है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो सकती। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति कहता है, मूर्ख कहता है इतना बड़ा कलश लेके गया और पानी मिलना था 1 लोटा, तो खाली लेके आ गया ना। और ज्ञानी कहता है मैं लोटा भर मिलता है ना तो मैं लुटिया लेके जाऊंगा, भरी हुई लेके आऊंगा। बस जिंदगी ऐसे ही है महानुभाव। थोड़ी जिंदगी की इच्छाएं कम कर लो, सुबह उठते समय जिंदगी की इच्छाएं कम कर लो, शाम को तुम भरे हुए लौटोगे और तुम्हारे कल इतना सगुन होगा, इतना सगुन होगा कि वो छोटी सी लुटिया तुम्हारे घर को, तुम्हारी जिंदगी को स्वर्ग बना देगी। किसका दुख हो रहा है व्यक्ति को? कल भैया जी ने परसों प्रश्न किया था ना, संसार में दुखी बहुत है। मैं ये नहीं मानता, ये मन बहुत बेकार है, मैं नहीं मानता। जैसे मैंने कहा था, तुम कहते हो ये पापी पेट है, ये पापी जिंदगी है, ये पापी संसार है, ये मन बहुत बेकार है। मैं तो जो मेरा है, मेरा नेचर है, मैं परायों की तो निंदा कर दूंगा जिसको मैं पराया मानता हूं, लेकिन जिसको मैं मेरा मानता हूं, जो मेरा है वो कभी बुरा नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो मेरा है। और उसका दावा इसलिए कर रहा हूं, मैं बुरा नहीं हूं तो मेरा भी बुरा नहीं हो सकता है। मैं बुरा नहीं हूं ना, बस इससे हमारा है। मैं बुरा नहीं हूं तो मेरा मन बुरा कैसे होगा? मैं बुरा नहीं हूं तो मेरी आंखें बुरी कैसे होंगी? मैं बुरा नहीं हूं तो मेरे कान बुरे, जब मैं बुरा नहीं तो मेरे हाथ, मैं बुरा नहीं तो मेरे पैर बुरे, मैं बुरा नहीं तो मेरा कार्य, बोलो जल्दी बोलते जाओ, जब मैं बुरा नहीं तो मेरा कार्य भी बुरा हो ही नहीं सकता। मैं बुरा नहीं तो मेरा आशीर्वाद भी, मैं बुरा नहीं तो मेरा प्रवचन भी, बोलते जाओ सब में, मैं बुरा नहीं तो मेरा भोजन बुरा हो तो आप बता दो भैया, आप ही लोग देते हो, मैं क्या करूं? आज अच्छी तरह मेरा भोजन देखना, उसमें बुरा क्या है? मुझे तो दावे से कहा, मेरा भोजन बुरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं बुरा नहीं। जब मैं अच्छा हूं तो मेरा भोजन भी अच्छा है, मैं अच्छा हूं तो मेरा पीने का पानी भी अच्छा है, मैं अच्छा हूं तो मेरा भगवान अच्छा है, मैं अच्छा हूं तो मेरा गुरु अच्छा है, मैं अच्छा हूं तो मेरी माँ अच्छी है, मैं अच्छा हूं तो मेरा जगत पिता अच्छा है, मैं अच्छा हूं तो सारा संसार, बोल दो ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दुनिया को शुभ बनाना है, शुभ दुनिया में कुछ नहीं है, हमारे हाथ में है। हम चाहें तो इस जिंदगी को शुभ बना लें, हम चाहें तो इस दुनिया के सृष्टि के अनुसार दृष्टि बनाना ही साधना है महानुभाव। सृष्टि को शुभ बनाना मूर्खता है,
सिर से पहाड़ फोड़ना है। ये संसार शुद्ध कब होगा? है ये संसार कोयले की खान है रे। ये कभी शुद्ध होने वाली, कोयले को हम कितना भी मांझें, कितना भी साबुन लगाएं, कोयला सदा काला था, काला ही रहेगा। बस हमें सोचना है किसी कोयले की खान में ही हीरा बनता है, बस वो हीरा खोजना है। हीरों की खान नहीं होती। सबसे महंगा हीरा, रत्नों में सबसे महंगा कौन है? हीरा। और हीरे की खान कहाँ है? होती नहीं। हीरे की खान होती नहीं है, खान कोयले की होती है, और उस कोयला काला होता है, उसी के बीच में अंदर एकदम शुद्ध सफेद हीरा होता है। बस ये संसार कोयले की खान है। इसी में, इसी संसार में हमें हीरा खोजना है, इसी संसार में हमें हीरा बनना है। कोयले की खान में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है प्रकृति का। कितनी बड़ी शिक्षा दे डाली प्रकृति ने। माँ है, उपदेश देती है, देख तू कभी चाहे कि हीरा की खान मिल जाए, खान तो कोयला की ही होगी। ये संसार तो सदा अशुभ था, अशुभ है और अशुभ ही, ये अच्छा हो ही नहीं सकता, कभी नहीं कर सकता। संसार अच्छा हो जाए महाराज तो हम अच्छे हो जाएंगे। महाराज संसार अच्छा कर दो, मैं अच्छा हो, मेरे में तो कोई बुराई है ही नहीं भाई। सब दुनिया अच्छी हो जाए तो मैं अच्छा हो जाऊं, व्यर्थ है, व्यर्थ है, कभी नहीं होना। ये साधना ये है कि मैं अच्छा हो जाऊंगा तो दुनिया अच्छी हो जाएगी। बस हमें सगुन करना है, दुनिया को नहीं देखना है। जो मेरा, तुम कहो कि महाराज मुझे कभी गुस्सा नहीं आएगा, बस एक गारंटी आप लोगों, कोई मुझे गाली नहीं देगा, कोई मेरे प्रतिकूल नहीं चलेगा, कोई मेरे प्रति बुरा भाव नहीं करेगा। महाराज मैं कभी गुस्सा नहीं करूंगा। बताओ ये इच्छा कब पूरी होगी? कब पूरी होगी? हम सारे संसार से कहते बोले भैया ध्यान रखना, इसको गाली मत देना, इसको गुस्सा नहीं आएगा। एक शिवरार्थी ने कहा, बोले महाराज जी मैं 10 उपवास करना चाहता हूं शिविर में। तो मैंने कहा अच्छी बात है भैया, बहुत अच्छा, मैं प्रभावित हो गया, मैंने कर ले। लेकिन महाराज जी एक गारंटी आपको लेना पड़ेगी। मैंने कि 10 उपवास कर रहा है तो भाई गारंटी ले लूंगा, और क्या बता। बोले 10 दिन में मुझे भूख प्यास नहीं लगना चाहिए। अब बोलो भैया क्या करें? भूख प्यास लगी तो मैं तोड़ दूंगा, भूख लगे तो रोटी खा लूंगा, प्यास लगे तो पानी पी लूंगा, बस भूख प्यास नहीं लगे तो मैं 10 दिन के पूरे पक्के उपवास कर लूंगा। मैंने कि भैया तू एक भी उपवास मत कर, एक में फायदा है। भूख प्यास नहीं लगी तो नहीं खाने का नाम उपवास नहीं है। भूख प्यास जम के लगे और फिर नहीं खाने का नाम तप है। इच्छा निरोधो तपाह। भूख प्यास सहन करने के लिए तो उपवास किया जाता है, सहन करने के लिए। हर व्यक्ति यही चाहता है, महाराज मुनि तो बन जाऊंगा, पैदल चलूंगा, लेकिन कंकड़ नहीं चुभना चाहिए। महाराज बिल्कुल मैं कपड़े उतार दूंगा कुछ में, पर देखो महाराज जी एक नियम आपको करना, ठंड के दिनों में ठंड नहीं लगना चाहिए। ठंड लगेगी तो मैं रजाई ओढ़ूंगा, ठंड नहीं लगेगी तो कुछ नहीं ओढ़ूंगा। फिर तो रोका है, कौन ओढ़ता है? यही हमारी स्थिति बन रही है कि संसार में कोई भी हमें गाली नहीं देगा तो हम गुस्सा नहीं करेंगे, कभी गुस्सा नहीं करेंगे। अनंत काल निकाल देना महानुभाव। साधना क्या है? साधना क्या है? दुनिया की गाली बंद नहीं कराना। गाली सुन मन खेद न आनो। सुन सुन गाली,
गालियों को बंद कराना मूर्खता है, सच्ची साधना है। मैंने गाली को भी शगुन बना लिया। गाली को शगुन बनाओ, इसका नाम है सम्यक दर्शन, इसका नाम है मुमुक्षु, इसका नाम है साधु, इसी का नाम है मोक्ष मार्ग। गाली को मत मिटाओ, गाली आज तक कभी मिटेंगी नहीं। लोग न तो भगवानों को भी गाली देते हैं, तुम किस खेत की मूली हो। लोग तो भगवान पर भी उंगली उठा देते हैं, तुम किस खेत की मूली हो। लोग तो भगवानों की बुराई करते हैं कि नहीं। लोग भगवानों की बुराई करते हैं। मारीच ने की ना आदिनाथ की बुराई। लोग तो सतियों की भी बुराई करते हैं, की ना सीता जी की बुराई। लोग तो महाराजों की भी बुराई करते हैं ना लोग निंदा। ये तो सब होगा, ये कभी नहीं मिटने वाला। बस अपनी साधना बनाओ। गाली को, नमोकार मंत्र की माला नहीं फेरना है। नमोकार मंत्र की माला तो तुम लोगों जैसे को फेरते, हम लोगों को नमोकार मंत्र की माला फेरने का उद्देश्य नहीं दिया। उन्होंने कहा तूने यदि साधना की है तो तू खुद अपना मंत्र बना। शास्त्रों का मंत्र नहीं होना चाहिए, बनाया हुआ मंत्र नहीं होना चाहिए, तुझे खुद बनाना है। वो बेटा ज्यादा प्रशंसनीय है जो बाप की कमाई खाता है, या वो ज्यादा प्रशंसनीय है जो स्वयं की कमाई खाता है जिंदगी में। कौन सा अच्छा है? हाँ, बस यहां भी यही है। बने बनाए मंत्रों की माला फेरना ये बाप की कमाई है, और खुद मंत्र बना करके माला फेरना वो स्वयं की कमाई है। बने बनाए मंत्र नहीं, ये तो बने बनाए हैं, बाप की कमाई है। नमो अनंताणम, क्योंकि बना बनाया मंत्र माला फेर लो, बाप का कमाया है, निकालो और खा लो। नहीं, बने बनाए नहीं। अब कहां से लाएं दुनिया में? तो आचार्य कहते तू खुद बनाना सीख, तू मंत्र बना। अब कहां से बनाऊं? बोले और अतिशयकारी मंत्र, बिल्कुल बहुत चमत्कारी मंत्र। दुश्मन जो तुमसे बोले उसी को मंत्र बनाना है। दुश्मन ने कहा मूर्ख, क्या कहा? गाली है कि नहीं? मूर्ख। तो संसारी व्यक्ति को क्या आया? गुस्सा, मिथ्या दृष्टि को गुस्सा आया। और देखना सम्यक दृष्टि शगुन कर रहा है, मांगलिक, टनाटन, जादूगर। सम्यक दृष्टि की साधना, तपस्या। बोले मिल गया मंत्र, मिल गया मंत्र। ओहो मूर्ख, मूर्ख, मूर्ख। मां धन ऊ, धन रा, धन खा, ये तो बीजाक्षर है। ये तो बीजाक्षर है, ये तो मातृका यंत्र पर लिखे जाते हैं। अरे यही कर दिया इसने, मूर्ख कहा, उसने मूर्ख कहा, और इसने साधना से कहा मां ऊरा खा, ओम ह्रीम मां ऊरा खाए नमः, ओम ह्रीम मां ऊरा खाए नमः। ये सिद्ध मंत्र हो गया। नमोकार मंत्र की करोड़ों माला फेर लेना, और मूर्ख शब्द से मंत्र बनाया हुआ एक बार फेर लेना, बेड़ा पार हो जाएगा। आज तक तुमने ये मंत्र कहीं नहीं सुना, गुरु के पास भी नहीं है, भगवान के पास भी नहीं है, क्योंकि भगवान ने आज तक हमें मूर्ख कहा ही नहीं। मां उरा खा, मां भी बीजाक्षर है, वो भी बीजाक्षर है, रा भी बीजाक्षर है, खा भी बीजाक्षर है। बताओ इसके अलावा उसने क्या कहा? गुस्सा क्यों आ रहा है? गुस्सा क्यों आ रहा है? उसने तो बीजाक्षर दिए हैं, अनमोल संपदा दी है। बीजाक्षर अनंत शक्ति संपन्न हुए हैं, और तुम तिलमिला रहे हो। मूर्ख कहीं का, आप जरूर मूर्ख है। उसको बीजाक्षर बना दो उन शब्दों को। तुम मिलाते क्यों हो?
उसने मिला के भेजा है, तुम डिसेक्शन कर दो। उसने मिला के भेजा है, तुम डिसेक्शन कर दो। और ओम ह्रीम माउराखाय नमः। लोग बहुत दिनों से मंत्र मांगते थे, महाराज आप कोई मंत्र ही नहीं देते, आप मंत्र ही नहीं देते, आप कोई मंत्र दिया करो। तो लो मैं दे रहा हूं। ओम ह्रीम माउराखाय नमः। बोले महाराज जी ये कौन सी किताब से लो? तो हम कहे हमारे दुश्मन ने दिया है, हमारे दुश्मन ने दिया है। ये है साधना, ये है तपस्या। उसने मूर्ख कहा, हमने मंत्र बना दिया। और अकाट मंत्र है, किसी भी साथ से नहीं कट सकता। जितने भी 52 मौन बीजाक्षर है, ये सब मंत्र हैं। इन्हीं का ध्यान करते ही महामुनिराज केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। नमोकार मंत्र के ध्यान से केवल ज्ञान नहीं होता, माँ ऊरा खा से ध्यान करने से केवल ज्ञान होता है। पृथकत्व वितर्क विचार नाम का शुक्ल ध्यान, एकत्व वितर्क विचार नाम का शुक्ल ध्यान जो केवल ज्ञान का कारण है, वो है, ये है कला हमारी। हम चलें आज सारी सृष्टि को शगुन बना डालें। हम चले आज दुश्मन की हर गाली को मंत्र बना डालें। हम चले आज कोयले की खान में से हीरा निकाल के आ जाते हैं। हम चले, हम धर्म से वो सीखे, हम शास्त्रों से वो सीखे, इस चतुर्मास में वो सीखें। इस चतुर्मास में मैं अशोक नगर को, कोयला को साफ नहीं करूंगा, मैं अपने भक्तों को कोयला की खान में हीरा निकलवाऊंगा। खोदो ये कोयला की खान, खोदो इस कोयला की। महाराज यहां तो कोयला ही कोयला निकल रहा है, खोदे जा, लगा है मुन्ना भाई, खोदे जा, खोदे जा, कोयला ही, उसी कोयले में निकलेगा हीरा। इसी संसार में मिलेगा तुम्हें। दुग्ध मध्य यथा घृतम, तिल मध्य यथा तैलम, पाषाणेषु यथा हेमो, देह मध्य यथा शिवम। ये देह क्या है? हाड़ मांस का, कोयला से भी गया बीती है। चमड़ी है, हड्डी है, मांस है, मल है, मूत्र है, खून है, मज्जा है। एक भी तो चीज अच्छी बताओ क्या है? पूज्यवर समंत्र भद्र महाराज कहते हैं, ये पूज्यवर समंत्र भद्र महाराज की खोज थी। जितने आचार्यों को देखा सबने शरीर की निंदा की। ये शरीर बेकार है, ये शरीर गंदा है, ये सब जितना जहां देखो वहीं निंदा लिखी। समंत्र भद्र महाराज ने कहा, क्या कहा? ये शरीर कोयले की खान है। बस उन्होंने कहा ये खान मुझे दे दो, आओ मैं तुम्हें इसी खान में से हीरा निकालता हूं। शुभावता सुचौकाए रत्नत्रय पवित्र देह। इसी असुचि काल में, इसी असुचि देह में भगवान आत्मा बैठा है, चैतन्य स्वरूप आत्मा बैठा है। नहीं, इस शरीर को शुद्ध करो, वो तो शुद्ध होने वाला। रत्नत्रय पवित्र, कोयले की खान में हीरा निकाल दिया। स्वभाव का सुचौकाए, शरीर स्वभाव से अशुचि था, है और रहेगा। इसको शुचि करना कोयले को धोने के समान है। इसको शुचि मत करो, बस रत्नत्रय पवित्र, रत्नत्रय सम्यक दर्शन रूपी हीरा इसी शरीर के। तिल मध्य यथा तैलम, देह मध्य यथा शिवम, पाषाणेषु यथा हेमो, दुग्ध मध्य यथा घृतम। पाषाण में सोना है, दिखता नहीं है, दिखता नहीं है, लेकिन सोना सदा पाषाण में। दुग्ध मध्य यथा घृतम। आजकल के लोग, डॉक्टर लोग, वैज्ञानिक कहते मैंने तो पूरे शरीर को चीड़ फाड़ के देख लिया, कहीं आत्मा महात्मा कुछ चीज नहीं है। ये तो सब पागल बना रहे हैं आपको। जिंदा भी चीड़ के देख लिया,
मरा भी चिढ़ के देख लिया, आत्मा को कमरे में बंद करके देख लिया, कांच की पेटी में बंद करके देख लिया, सब कर लिया विज्ञान ने। बोले मुझे तो पूरा शरीर चीड़ा फाड़ा, कहीं नहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिखता है ही नहीं कहीं। ये सब पागल बना रहे हैं। महानुभाव, वो ऐसा उस व्यक्ति के लिए आचार्यों ने कहा, ये दूध में घी निकाल देख के बता, एक एक बूंद अलग करो, घी कहीं मिलेगा? और घी कहाँ से निकलता है? पर निकल तो देख तो नहीं रहा है। जैसे दूध को एक एक बूंद अलग अलग करके देखेंगे, घी कहीं नहीं दिखने वाला, इसी प्रकार शरीर को एक एक टुकड़े करके देखेंगे, आत्मा कहीं नहीं दिखने वाला। एक विधि होती है, उसी दूध में घी निकल आता है, इसी शरीर में भगवान आत्मा निकल आती है, इसी से विधि है उसकी। तुम टुकड़े कर करके देख रहे हो, एक एक बूंद करके देख रहे हो, कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। सब नास्तिक बनते जा रहे हैं, कोई आत्मा फात्मा नहीं है, मैंने पूरा शरीर देख लिया। वो दूध को देख देख कर कहे कुछ नहीं, बेकार है, दूध में घी होता ही नहीं है, मैंने एक एक सुई से नोक से देखा, बारीकी से देखा। अरे मूर्ख, दूध में घी निकालने की विधि होती है। इसी प्रकार शरीर में से आत्मा को देखने की एक विधि होती है, उस विधि से चलो। एक टैक्सी वाला था, वाटरफॉल देखने जा रहा था भेड़ाघाट। एक बहुत दूर से एक पर्यटक आया, हजारों रुपया खर्च करके, और बहुत रिक्स है। जितने वाटरफॉल हैं हर साल 2-4 मौतें होती है, फिर भी हर साल भीड़ बढ़ रही है। 2-4 मौतें होती हैं, फिर भी हर साल भीड़ बढ़ रही है। क्यों? क्यों? जहां एक मौत हो जाए तो कहते भैया ये मकान भूतड़ा है, जहां एक मर जाए तो तुम मंदिर आना बंद कर दो। और वाटरफॉल पर हर साल मर रहे तो भी भीड़ बढ़ रही। हजारों रुपया खर्च करके आया। तो पर्यटक ने टैक्सी वाले से कहा, भाई तू यहां बैठा बैठा क्या करेगा? सुना है कि बहुत अच्छा वाटरफॉल चल रहा है, चल तू भी चल। तो कहता मैं नहीं जाता, तुम ही जाओ। बोले क्यों भाई, क्या बात है? बोले कुछ नहीं है वहां, तुम लोग तो सब मूर्ख हो, हमें कुछ लेना, तुम तो जाओ। बोले कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? बोले कुछ नहीं है। ऊपर से पानी गिरता है, चट्टान से टकराता है, फुर्र हो जाता है, इसके अलावा वहां क्या है बताओ भैया। गलत बोला हो तो आप बता दो। तो वो तो हम घर ही में कर लेंगे फुवारा लगा के। एनालिसिस कर दिया उसने, मजा खत्म कर दिया, मजा खत्म कर दिया उसने, एनालिसिस कर दिया। जैसे गाली देने वाले का साधु ने मजा खत्म कर दिया, उसने दुखी करने को गाली दी थी और साधु ने मंत्र बना दिया, दुश्मन की योजना फेल कर दी। दोनों में देखना, वहां उसने मिला के दिया था कि इसकी शांति भंग करूंगा, साधु ने एनालिसिस कर दिया, उसने गाली दी, वो माला फेरने लगा, मजा आ गया, नया मंत्र मिल गया लेटेस्ट। और इधर मिला हुई चीज थी, वो टैक्सी वाले ने एनालिसिस कर दिया, अलग कर दिया। कुछ नहीं है वहां, पानी आता है, चट्टान पे गिरता है, फुर। इसलिए तुम ही लोग जाओ। बोलो, सुन रहे हो रे टैक्सी वालों? वो मूर्ख है, हजारों रुपया खर्च करके आया, रिक्स के स्थान पे आया, और वो पर्यटक कहता है मजा आ गया, आनंद आ गया, इस बार अकेला आया है, अगली बार परिवार को लेके आएगा, पूरे नगर को लेके आएगा, मजा आ गया, आनंद आ गया। आनंद किसका है? वो ऊपर से पानी का, पानी के गिरने का, चट्टान से टकराने का, फुहार का, वो आनंद किसका है?
वो आनंद किसका है, फीलिंग किसकी है? वो टैक्सी वाले को कुछ नहीं आया, सब बेकार है, कुछ नहीं है, और पर्यटक कह रहा है अगली बार फिर आऊंगा, फिर आऊंगा। रिक्स है तो क्या हुआ, रिक्स है तो क्या हुआ, आऊंगा। क्या है वहां बता दो। कोई आनंद की अनुभूति करने वाला टैक्सी वाले बन करके देखोगे तो तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आएगा। पर्यटक बन के देखोगे तो ना तुम्हें पानी गिरता दिखेगा, ना वो चट्टान दिखेगी, ना फुहार दिखेगी, बस तुम्हें तो आनंद ही आनंद आएगा। बस आनंद आ रहा है। उससे पूछो आनंद किसका आ रहा है, बोले ये मत पूछो, आनंद ही आनंद आ रहा है। आनंद किसका आ रहा है ये मत पूछो, बस आनंद ही। ऐसे ही आत्मा में, चेतन आत्मा में जब आत्मा ज्ञानी व्यक्ति डूबता है, पूछो किसका आनंद आ रहा है, ये मत पूछो, आनंद ही आनंद आ रहा है। पंडित जी साहब बनारसी दास ने कहा आत्मा का आनंद गूंगे के गुड़ के समान है। गूंगा गुड़ खाता है, उससे पूछो कैसा लगा, तो यही कहे हूं। तू भी खा के देख ले, मैं बता नहीं सकता। ऐसे ही आत्मा का आनंद आता है। पर्यटक बन जाओ, ज्ञानी बन जाओ, साधक बन जाओ। एक कला है, एक कला है आनंद लेने की। एनालिसिस मत करो, ये मत पूछो कि वहां क्या क्या था, ये मत पूछो वहां क्या क्या था, बस ये सोचो वहां आनंद ही आनंद था। बस शकून है, शकून है। ये डॉक्टर लोग, जितने भौतिक वैज्ञानिक लोग हैं, ये सब टैक्सी वाले हैं। ये सब टैक्सी वाले हैं। शरीर को फाड़ फाड़ के देखते हैं कि यहां देखें आत्मा नहीं मिलने वाली। दुग्ध मध्य हितागतम, तिल मध्य यथा तैलम, देह मध्य यथा शिवम। तिल मध्य यथा तैलम, जैसे तिल है, कितनी टुकड़े करना, उसमें से तेल टपकने वाला नहीं है। लेकिन तेल कहां से निकलता है, तिल में ही से निकलता है। ये है जादू, ये है टनाटन जादूगर। उसने कहा मैंने तो टुकड़े कर लिए, तेल टपक ही नहीं। वो कहता ला उसी में से मैं तेल निकालता हूं। मैंने सारा शरीर देख लिया, यहां कोई आत्मा है ही नहीं। साधु कहता है ला उसी शरीर को, समंत्रभद्र कहते हैं ला उसी शरीर को, उसी में से मैं रत्नत्रय का आनंद दिखाता हूं। और योगी को, योगी इसी शरीर में भगवान आत्मा के दर्शन करता है। भोगी इसी शरीर को मात्र भोग विलासता का साधन बनाता है। ज्ञानी व्यक्ति उसी खदान में से हीरा ढूंढ के लाता है, और अज्ञानी मात हाथे काले हाथ करके लौट के आ जाता है, कुछ नहीं मिलता। इसलिए संसार को शुभ मत करो, दुश्मनों को मत रोको, कभी ये भावना मत करना महानुभाव कि ये दुश्मन मेरा कब शांत होगा। हे भगवान, इस संसार में मेरा कोई दुश्मन ना हो। चलो अपन सब भगवान से कहते भगवान ऐसा कोई रास्ता बताओ जिसमें कोई दुश्मन नहीं हो। तो भगवान कहेंगे मैं ही नहीं खोज पाया तो तुझे क्या खोजूंगा, मेरे ही 1000 दुश्मन है। बोलो भगवान के दुश्मन है कि नहीं है? बोलते नहीं हो, है कि नहीं? रामचंद्र जी का दुश्मन था कि नहीं? पारसनाथ का दुश्मन था कि नहीं? तो जब भगवान के ही दुश्मन है तो तुम क्या? अब उनसे पूछे जिनके खुद दुश्मन बैठे। वो एक बार रामलीला हो रही थी, तो एक गांव की रामलीला थी। तो रामचंद्र जी की सीता जी गुम गई थी, तो पता लगा के आए हनुमान जी। तो उसी समय भीड़ बहुत थी, तो एक व्यक्ति की पत्नी गुम गई। तो अब गांव के लोग तो सीधे होते हैं, वे तो रामलीला के राम को ही राम मान लेते हैं।
बताते हैं जब टीवी पे रामलीला आई तब लोग उड़ीसा वगैरह में लोग पूजा की आरती सजा के बैठते कि रामचंद्र जी आ रहे हैं। उन्हें क्या मालूम कि रामचंद्र जी नहीं है तो अरुण गोयल है, हीरो है, ये तो धंधा है, ये बिजनेस है ना। वो तो साक्षात आरती उतरती थी, साक्षात राम लक्ष्मण सीता। ऐसे गांव के लोग होते हैं, वो कहते रामलीला में अरे कहाँ काहे को परेशान हो रहा है, भगवान तो सामने बैठे। तो वो 1.25 किलो प्रसाद लेकर के और पहुंच गया मंच पे। लोगों ने कहाँ जा रहे, अरे भैया हमारी पत्नी गुम गई है। तो उसने प्रसाद चढ़ाया रामचंद्र जी को और कहा रामचंद्र जी भगवान मेरी पत्नी गुम गई बता दो। और हनुमान जी जो बने थे ना उसके मुंह में पानी आ गया कि इसने तो प्रसाद ही चढ़ा दिया, इसका हो गया। तो उसने कहा मूर्ख, उनकी गुम गई थी तो मैंने पता किया, तो इधर चढ़ा दो तो मैं तेरी भी ढूंढ के बता दूंगा। कैसी रही रामलीला। अब अच्छा बताओ, वो मूर्ख हनुमान बनने वाले ने गलत क्या क्या बताओ भैया। उसने झूठ कहा क्या? रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी का पता किसने लगाया था? तो तुम उनसे कह रहे जो अपनी पत्नी का पता नहीं कर पाए। अरे इधर चढ़ा दे 1.25 किलो तो तेरी क्या है ये संसार। हम उनसे भगवान से कह रहे हैं भगवान हमारा कोई दुश्मन नहीं हो। भगवान कह रहे मैं ही अपने दुश्मन नहीं हटा पाया तो तेरे क्या खाक हटाऊंगा, मेरे ही दुश्मन हैं। और हम भगवान से कहते भगवान दुश्मन हटाओ। महाराज मेरे बड़े अशुभ कर्म का उदय है, भगवान कहते मेरे ही खुद का है, मैं ही बन भटक रहा हूं, मैं खुद ही बन भटक रहा हूं। अपन कहें कि भैया रामचंद्र जी मैं बड़े कष्टों में हूं, तो रामचंद्र जी कहते मेरे तो कष्ट देख ले रे। बोलो भैया अपने कष्ट ज्यादा हैं कि जब श्री राम वनवास में थे कि उनके कष्ट ज्यादा थे। आज देखना बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभाव, हम क्या कर रहे हैं और क्या हमें करना है। संसार में ऐसा अशोकनगर में कोई दुखी बताओ जो झटका श्री राम को लगा, शाम को राजगद्दी दे रहे हैं और रात भर में ऐसा झटका, अटैक आ जाएगा, अटैक आ जाएगा, ऐसा झटका लग जाए तो। और बन के दुख तो तुम्हें मालूम ही है क्या हाल किया सीता का। अरे कितनी भी निकृष्ट हो कोई भी, कम से कम कुछ तो हिस्सा देती, बल्कि राज के आभूषण भी उतरवा लिए। अरे वो और किसी को देती या नहीं देती, कम से कम अयोध्या की बहू रानी थी, उसको एक साड़ी तो और दे देती। कल क्या बदलेगी ये नारी है, एक साड़ी पर निकाला है। ऐसा दुख अशोकनगर में किसको है? खास तौर से मेरे भक्तों में पूछ रहा हूं। और अब दूसरे पारसनाथ की बात आ जाओ। जैनियों में पारसनाथ की 10 भव की कहानी सुनो पारसनाथ पुराण में। अभी मुकुट सप्तमी आ रही ना, कब है? कल है। अब देख लीजिए आज उन जैसा पार संकट वाला कोई व्यक्ति बताओ क्या है। कितना संकट, एक भाव का नहीं 10 भाव का बैरी है। तुम कहते हो महाराज मेरा दुश्मन मेरे पीछे पड़ा है, कब से पड़ा है? बोले महाराज जी बहुत 2-4 साल हो गए। अरे महाराज 25 साल हो गए। तो भगवान कहते हैं मेरे तो 10 भाव हो गए, 10 भाव से मेरे पीछे पड़ा है मेरा दुश्मन। और ऐसा खूंखार दुश्मन है
तुम्हारा दुश्मन तो तुम्हें गालियां ही दे रहा है, उनके दुश्मन ने तो 12 मन की, उनके दुश्मन तो अजगर बन के लील गया, क्या क्या नहीं किया। अब ऐसे पारसनाथ से कह रहे भगवान हमारे कष्ट दूर कर देना, हे भगवान हमारा दुश्मन ठीक हो जाए। भगवान कहते हाँ मेरे ही दुश्मन शांत नहीं कर पा रहा हूं, तेरा क्या करूंगा। हम जाते हैं पारसनाथ के बाद संकट दूर कराने के लिए, हम जाते हैं कि हमारा दुश्मन शांत हो जाए। नहीं महान नहीं, आज से प्रस्ताव बदल दो, पारसनाथ के पास जाना है। क्या सीखने जाना है? दुश्मन शांत हो जाए ये नहीं करना है, दुश्मन मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए ये कला सीखने जाना है। क्या बिगाड़ लिया पारस? कुछ नहीं बिगाड़ पाया, पारसनाथ की शांति भंग नहीं कर पाया। कला पारसनाथ में वो कला थी, उन्होंने कहा बना रहने दे दुश्मन को, पूरा संसार दुश्मन बन जाए। मैंने ऐसी कला सीखी है कि दुश्मन जितना मेरा अहित करता जाएगा मेरा उतना ही हित होता जाएगा। ये कला है, ये है साधना। दुश्मन को हटा देना, दुश्मन को मार देना, दुश्मन को हटाने का भाव करना, ये दुश्मन कब शांत होगा? ये मूर्खों का काम है, अज्ञानियों का काम है, कभी ऐसा होने वाला नहीं है। बस एक कला सीखो, दुश्मन जो भी देगा हमारा हित होगा। उसने मूर्ख कहा, कालिदास के संबंध में आता है, पूरी कहानी नहीं। कालिदास जो थे पहले बहुत अज्ञानी थे, और कालिदास की जो पत्नी थी ना वो राजकुमारी थी, बहुत अहंकारनी थी, उसको कोई हरा नहीं पाता था। 10 प्रश्न पूछती थी वो, 5-10 प्रश्न, और कोई उसके प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाता था। पिताजी परेशान, और सारा मंत्रियों पे आता था। राजा कहता बेटा मंत्री हो जल्दी खोजो, बेटी की शादी करना है। अब वो जिस अच्छे अच्छे बड़ों को खोज के लाए सबको हरा के भगा देगा। अब मंत्री ने कहा इसको बहुत ज्ञान का अहंकार है, इसको ऐसा मूर्ख ढूंढूंगी। तो एक दिन क्या हुआ, जंगल में जाते ही जाते एक व्यक्ति था, वो जिस डाल पे बैठा था उसी को काट रहा था। मंत्री ने सोचा इससे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं होता। जिस डाल पे बैठा है, जिस पत्तल में खाता है, इससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं होता। जैसे आप लोग कल कहा था ना, कल या परसों, कि कम से कम गब्बर सिंह ने तो उसी के हाथ काटे थे जिसने उनको गले का फंदा डाला था। लेकिन ये दुनिया तो ऐसी है जो उनके हाथ काटते हैं जो इनको पाला है। उनके हाथ काट देते जिन्होंने उसको पाला है, जिन्होंने उपकार किया है, जिन्होंने सब कुछ किया है, उनके प्रति भी वह व्यक्ति हाथ काट देते। दुनिया में ऐसे लोग हैं जो उपकारी का ही नाश करते, कोई उन पर उपकार करे उसी का विनाश कर देते। तो ऐसी स्थिति को लेकर के उन्होंने कहा इससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं होगा। उससे बोले भाई तेरा विवाह हो गया? बोले मेरे मूर्ख से कौन विवाह करेगा? बोले हाँ नहीं करेगा, तू मेरी बात मान जा तो तुझे राजकुमारी से विवाह कराऊंगा। उसने कहा कैसे होगा? बोले बस तुम बोलना मत, वो कुछ भी बोले तुम इशारे कर देना, 1 2 3 4 5 बस इशारा करते जाना। वो ले गए उसको अच्छे कपड़े पहना करके। बोले राजकुमारी जी ये बहुत बड़े प्रकांड विद्वान हैं, हम अशोकनगर से लाए हैं, बहुत प्रकांड विद्वान है, बहुत पहुंचे हुए। ये जवाब बोलते नहीं है, ये इशारे में जवाब दे देते हैं, इशारे में।
बोले दुनिया में कितनी वस्तुएं हैं जो अनमोल है, जो शक्तिशाली है। तो रानी के राजकुमारी कहती है, अब रानी के तो बाप को पता नहीं कि इसका इशारा क्या है, कहीं किताब। मंत्री कहते साहब ये बहुत विद्वान हैं, इन्होंने जवाब दे दिया, इस दुनिया में एक ही परमात्मा जो है वो शक्तिशाली है। और उसने ये कहा था शक्तिशाली मैं ही हूं। अब मंत्री को तो पलटना है। बोले संसार में ऐसी, ये संसार किससे चलता है? मंत्रियों ने उसके अर्थ निकाल दिया, जीव और पुद्गल मिलकर के संसार को चलाते हैं। राजकुमारी कहती गजब विद्वान है, इस संसार से पार कैसे उतरा जाए? वहां दूसरे प्रश्न थे हम। बोले ये क्या बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी। अरे वाह, संसार किसका नाम है? चार का। चार कौन सी? चार गतियां, देव गति, नरक गति, मनुष्य गति, त्रियंश गति। ये बोल रहे हैं राजा पंडित जी साहब, अशोकनगर के हैं, प्रकांड विद्वान हैं। इस संसार में पूजनी कौन है? पंच परमेश्वर। मंत्रियों 5 परमेश्वर पूजनी, यही बोल रहे हैं। बोले संसार में क्या करने योग्य है? किससे संसार व्यवस्थित रहेगा? ठीक। उसने कहा था एक एक मुक्का मारो, धक्का मारो। और मंत्री ने क्या कहा? साहब ये कह रहे हैं संगठन में शक्ति है। और उसने कहा था मुक्के में शक्ति है। अब वो तो मूर्ख था। रानी ने तो, राजकुमारी ने तुरंत वरमाला गले में डाल दी। और क्या, अरे इतने विद्वान जो इशारे में जवाब दे गए। शादी हो गई। अब जाकर के दोनों का जब मिलन हुआ तब पता चला कि संसार में इससे बड़ा मूर्ख तो कोई है ही नहीं। सुन रहे हो रे अशोकनगर के लोगों? तब उस राजकुमारी ने जो उनको गालियां दी, हे मूर्ख अज्ञानी, जो भी गालियां दी, मूर्ख भली था लेकिन स्वाभिमानी, निकल जाए यहां से, निकाल दिया। राजकुमारी पीहर चली गई। और वह मूर्ख स्वाभिमान, देखो मूर्ख में जिद्दी बहुत होता है। बोले तुझने मुझे मूर्ख कहा है? जो जो तूने गाली दी है उस गालियों को उसको टीस लगी, याद कर ली उसने। और जाकर के वो विद्वान पढ़ करके आया, विद्वान बना। पत्नी ने एक एक गाली दी थी, एक एक गाली के ऊपर उसने महाकाव्य लिखा, एक एक गाली पर महाकाव्य लिखा। और वो महाकाव्य लेकर पत्नी के पास पहुंचा कि लो तुमने मुझे गालियां दी थी, मैंने ये महाकाव्य लिख डाले, बोलो इससे बड़ा कोई ज्ञानी है क्या? गालियों पर महाकाव्य, एक एक गाली के पहले अक्षर पर महाकाव्य लिख दिए। इसको बोलते हैं, सुन रहे हो ना मूर्खो? नहीं नहीं, सुन रहे हो रे मूर्खो? नहीं नहीं, इस चतुर्मास में ये सारे मूर्ख ऐसे हो जाएं कि एक एक जो गाली मिले उस पर एक एक महाकाव्य लिख डाले।
उस गाली ने उन्हें ज्ञानी बना दिया, गाली ने ज्ञानी बना दिया, गाली ने काव्य लिख दिए, गाली ने सारे जगत को साहित्य दे दिया। पत्नी ने तो गाली दी थी, लेकिन ज्ञानी ने, अब मैं मूर्ख नहीं कह रहा हूं, अभी मूर्ख कह लेना तो थोड़ा दिवाली पर ज्ञानी कह दूंगा बस, अभी मूर्ख कह लेना तो दिवाली पर बस, लेकिन ज्ञानी जब ही कहूंगा जब गाली सुन मन, बस। और गाली पर महाकाव्य लिखना है। हमें दुश्मन को नहीं सुधारना, हमें पत्नी का मुंह नहीं पकड़ना। ध्यान रखना, गाली दी तो मुंह तोड़ दूंगा, नहीं तो गाली नहीं दे सकती है। नहीं, तुझे जितनी गाली देना है दे, मैं इसी गाली को ज्ञान में बदल दूंगा, ज्ञान में बदल दूंगा। तुझे जितनी दुश्मनी करना है, कभी मैं तो नेचर, कभी मेरा तो नेचर ही है, मैं कभी भावना नहीं करता कि दुश्मन मेरे संसार में खत्म हो जाए। खत्म होना है तो भक्त खत्म हो जाए, मेरा नेचर है। क्योंकि मैं तो सब पढ़ करके बात लगता है दुश्मन को कभी खत्म नहीं करना, क्योंकि दुश्मन कभी खत्म होते ही नहीं। चुप हो सकता है दुश्मन, खत्म नहीं हो सकता। चुप हो सकता है दुश्मन, कभी खत्म नहीं हो सकता। शास्त्रों में ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिले। सुकौशल महाराज ने पत्नी को लात मारी, वो चुप हो गई, चुप हो गई, दुश्मन कुछ नहीं बोली, लेकिन भवांतर में जाकर श्यालनी बनकर के सुकमाल को खाया। दुश्मन को कभी चुप मत करना। आजकल लोग गलती कर देते हैं, महाराज मैं दुश्मन को ऐसा मजा चखाऊंगा कि उसकी मुंह नहीं खुलेगा। मत करना। दुश्मन को कभी चुप नहीं करना। दुश्मन कभी डर के कारण चुप नहीं हो जाए। बालक को और दुश्मन को कभी डांट डपट के चुप नहीं करना। बालक को यदि रो रहा है और तुमने उसको थप्पड़ मार के सुला दिया, वो रोते रोते हिचकी भरता है, बहुत खतरनाक है। इसलिए वो जागते हुए रो लेता तो जितना खतरा नहीं था, जितना वो सोते हुए रो रहा है। इसलिए दुश्मन कभी चुप मत करना। सांप और दुश्मन यदि शांत हो जाएं तो समझ लेना कि वो वार करने वाले हैं। सांप जब तक फन फैला है कोई खतरा नहीं है, और जैसे उसने फन सीधा किया समझ लेना उसने कोई ना कोई रास्ता, ऐसे ही दुश्मन होता है। दुश्मन को फन फैलाने दो, दुश्मन को बोलने दो, उसको कभी चुप नहीं करना। आज के बाद अपन सब नियम लेते हैं, दुश्मनों को कभी भी चुप नहीं करेंगे, दुश्मन को कभी शांत नहीं करेंगे। मेरी जिंदगी के दुश्मन हट जाएं, ये कभी, थोड़ा जोर से बोलो ना, मेरी जिंदगी में कोई दुश्मन ना आवे, ऐसा हम भाव नहीं करेंगे। कोई दुश्मन मेरा बुरा नहीं विचारे, ऐसा कोई भाव नहीं करेंगे। इस चतुर्मास का चमत्कार, इस चतुर्मास की साधना, गुरु के प्रवचनों की साधना, मंदिर में इतने दिन पूजा की है, इसका परिणाम, इसका फल बता रहा हूं। इतने दिन तुम्हें जैन धर्म सुनते हो गया, जिनेंद्र की भक्ति करते हो गया, चतुर्मासों में साधुओं के प्रवचन सुनते हो गया, क्या पाया? क्या पाया? बस एक पाया, मैंने नियम ले लिया है, अब मैं कभी दुश्मनों को शांत नहीं करूंगा। मेरा कोई दुश्मन नहीं रहे, ये भाव नहीं करूंगा। सारा जगत जो अभी 2 हैं, अब 4 हो जाए, 4 से 6 हो जाए, पूरा संसार मेरा दुश्मन हो जाए, तो भी मैं दुश्मन को चुप नहीं करूंगा। बस एक साधना करूंगा, कोई दुश्मन मेरी बुराई नहीं करे, ये भावना नहीं करना, ये प्रयास नहीं करना। बस एक कला सीखो कि दुश्मन जो भी गाली देगा मैं उसको मंत्र बना करके जाप दूंगा। ओम ह्रीम माउराखाय नमः, पढ़ो रे मंत्र, ओम ह्रीम माउराखाय। ये मत समझना कि मैं कोई गलत मंत्र दे रहा हूं। यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे भी कौआ काटे।
आगम से बोलूंगा, जोर नहीं बोलूंगा। प्रमाण है मेरे पास, शुभ चंद्राचार्य महाराज ज्ञानार्णव, हर बीजाक्षर को मंत्र माना। दुनिया में आज तक कोई गुरु ये मंत्र नहीं दे पाएगा जो दुश्मन ने दिया। ओम ह्रीम माउराखाय नमः, पढ़ते नहीं हो? ओम ह्रीम माउराखाय नमः, जोर से पढ़ो ना। ओम ह्रीम माउराखाय नमः। ये मंत्र किसने दिया? अब मेरे से पूछो महाराज आपको किसने दिया? आचार्य जी ने? नहीं नहीं नहीं, हमारे परम दुश्मन ने दिया। उसने दिया मूर्ख। और मेरी साधना, मेरी बुद्धि में आया कि मैंने उसको मंत्र बना दिया और आज मंत्र की जाप दी। हर बुराई को अच्छाई में बदलो, बुराइयां खत्म मत करो। संसार से बुराई खत्म नहीं होगी, पर तुम एक कला सीख लो कि हम हर बुराई को अच्छाई में बदल देंगे। हर बुराई को अच्छाई में बदल देंगे। अशुभ कर्म के उदय आए, महाराज ऐसा कोई उपाय बताओ मेरे जीवन में कभी बुरे दिन नहीं आए। वो तो आएंगे, वो तो आएंगे। बस तुम्हें वो साधना दे सकता हूं कि वो बुरा दिन तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। वो बुरा दिन तुम्हारी आंख में आंसू नहीं ला पाएगा। वो बुरा दिन तुम्हारे लिए कुछ भी गड़बड़ नहीं कर पाएगा। इस साधना का नाम है साधना। ये है तपस्या कि कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। हमें आम से मतलब कि गुठली से। महाराज जी हमारे घर में कोई चोर नहीं आया, वो तो आएगा। वो तो, लेकिन एक मंत्र है, वो चोर तो आएगा लेकिन कुछ भी लेके नहीं जा पाएगा, अंधा हो जाएगा। और ले जाएगा तो बिना पुलिस के वो खुद वापस करने आएगा। अब तीन चीजें हो गई। भगवान ऐसा आशीर्वाद दो महाराज कि मेरे घर में कोई चोर कभी आवे नहीं। आई एम सॉरी प्लीज। महाराज नहीं आएगा ये तो मंत्र है, लेकिन चोर नहीं आएगा इसको रोकने का कोई मंत्र। चोर तो आएगा। अब दो है, चोर आएगा लेकिन वो कुछ ले जा नहीं पाएगा। ये मंत्र में भी थोड़ी कमजोरी है, लेकिन एक मंत्र ऐसा है जो चोर ले जाएगा लेकिन वो वापस देने आएगा बिना पुलिस के। बिना पुलिस के वापस देने आएगा। ये मंत्र इतना सशक्त है। बस ये साधना हमें करना है। हमें चोरी का अभाव नहीं करना। चोर ले जाए, ले जाने दो। मेरे में वो ताकत है कि चोर इस माल को वापस करने आएगा। बहुत छोटी सी कहानी है बाबा भारती की, डाकू खड़क सिंह की। बाबा भारती का घोड़ा। बाबा भारती ने ये नहीं कहा कि तुम मेरा घोड़ा चोरी नहीं करना, कर लिया उसने। पूरी कहानी तुम्हें मालूम है। खड़क सिंह घोड़े पर नियत खराब करता था, लेकिन आज तक क्यों ना अपने घर को ऐसा बनाए, क्यों ना अपने घर को ऐसा बनाए कि चोर की भी उसमें प्रवेश करने की हिम्मत ना हो। तालों से नहीं, पहरेदारों से नहीं, उस घर को इतना पवित्र बनाए, इतना पवित्र बनाए, इतना पवित्र बनाए कि चोर सीमा में आते उसकी आत्मा कांप जाए। ऐसा हो सकता है? हाँ होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका बच्चा मंदिर में लघु शंका कर दे तो आप क्यों कांप जाते हो? आपकी आत्मा क्यों कांपती है? क्यों आप रास्ते लेते हो? कांप जाते हो। बच्चे ने गंदगी कर दी और वही बच्चा घर में कर रहा है तो क्यों नहीं कांपते? क्योंकि ये स्थान इतना पवित्र है। यहाँ पवित्र वर्गणाएं हैं।
वे बरगणाएं आकर तुझे कचोटती हैं, रे पापी क्या कर डाला तूने, ये मंदिर पवित्र है, ये मंदिर गंधोदक का है, ये मंदिर में पवित्र बरगणाएं हैं, वे तुम्हारे मन को कचोटती हैं और तुम्हारे कपा देती है, सावधान। और घर वहां पवित्र बरगणाएं है ही नहीं, वो बनाई उसके लिए अपवित्रता है। ऐसा ही क्यों ना अपनी जिंदगी को ऐसा बनाए, किसी चोर की हिम्मत ही नहीं हो कि उस घर में घुस जाए। छोटी सी झोपड़ी थी घास की, डाकू खड़क सिंह बड़े बड़े महलों में चोरी करने वाला है, बड़े बड़े महलों में, यहां तक कि जुगनू को भी चुरा के लाएगा। बहुत पुरानी पिक्चर है जुगनू। पंखे के बीच में से निकल करके जाना है, वो भी चुरा लेता है, इतना बड़ा चोर है। लेकिन जिस झोपड़ी में ताला नहीं, बैना नहीं, घास की है, उस झोपड़ी में से घोड़ा नहीं चुरा पाया। कैसी थी पवित्र झोपड़ी, कैसा था वो आश्रम, कैसी थी उस आश्रम की बरगणाएं। चोर की मजाल नहीं पड़ी कि मैं झोपड़ी में से घोड़ा खोल के लाऊं, क्या फर्क पड़ता था उसको, नहीं जा सका। चोर ने खुद बताया है, चोर ने खुद बताया है, जब बाबा भारती को अपाहिज बन करके पट्टी बांध करके घोड़ा चुराया, क्या कह के, मैं लंगड़ा हो गया हूं, फ्रैक्चर है, मुझे दाता रामगढ़ भेज दीजिए अस्पताल में। बाबा भारती को दया आ गई, बैठा लिया और फिर एड़ लगा के चला गया। बाबा भारती ने कहा, तुम तो चोर हो, तो ये नाटक करने की क्या जरूरत थी, झोपड़ी में से चुरा लेते। बोले नहीं, झोपड़ी को तुमने कीलित करके रखा है, मैं बहुत बार झोपड़ी में गया, लेकिन मेरी झोपड़ी में कदम रखने की हिम्मत नहीं हुई। धर्म यदि तुम्हारे पास है तो मजाल है कोई तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर जाए, आएगा वो, लेकिन तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए। सबसे बढ़िया है कि हम जिस स्थान पर बैठे उस स्थान पर देवता भी आकर के प्रवेश न कर पाए, देवता भी तुम्हें न छू पाए। ऐसा अपनी शक्ति बनाओ, ऐसी साधना करो। इसलिए मैं इंतजार में था कि आप झोपड़ी के बाहर घोड़ा मिले और मैं चुरा लिया। बाबा भारती ने घोड़ा नहीं मांगा, बोले भाई मुझे मत रोको बाबा जी, मैं ये घोड़ा वापस नहीं दूंगा। बोले मुझे चाहिए भी नहीं। साधु उस चीज को अपने पास नहीं रखता है जिस पर दूसरे की नीयत खराब हो, ये साधु नीति है। हमारे शास्त्र में आया है, बसुनंदी महाराज ने मूलाचार्य की टीका में लिखा, साधु को अपने पास ऐसी कोई भी चीज नहीं रखना चाहिए जिसमें सामने वाले की नीयत खराब हो, उसको चोरी का भाव आवे, चुराने का भाव आवे। ऐसी कोई भी चीज साधु के पास है तो वह साधु अपनी साधुता में बट्टा लगा रहा है। इसलिए साधु को वही चीजें रखना चाहिए जिससे किसी को चुराने का, मुझे मालूम नहीं था कि घोड़ा पे तेरी नियत है, नहीं तो मैं इसको भी छोड़ देता। मुझे नहीं चाहिए घोड़ा क्योंकि तेरी नियत खराब हुई है। तो फिर क्यों रोक रहे हो? सुनो, बस किसी से ये मत कहना घोड़ा अपाहिज बन के चुराया है, अन्यथा लोगों का अपाहिजों पर से विश्वास उठ जाएगा। जाओ, भेज दिया। बोलो, एक दिन भी घोड़ा नहीं रख पाया। रात में उस घोड़े को डाकू खड़क सिंह ने खुद आकर झोपड़ी में बांध के गया। पूरी कहानी पढ़ो। माल ले भी जाएगा तो लौटाने के आना पड़ेगा।
दूसरा उदाहरण, बाबा भारती की कहानी कब की है, कैसी है, हो सकता है कल्पित हो। जिसे हमने तीर्थोदय नाम दिया है, दुर्दशा में था। कैसी दुर्दशा थी उसकी, सबने देखा है। तुमने उजाड़ देखा है, कुछ नहीं, डाकू उसके अंदर बैठे रहते थे। 3 दिन जो वहां के जब चोर सिर काटने गए, छेनी लगी है यहां पर, सिर काटा, एक चोर जाकर उस मूर्ति से लिपट गया, बस इस मूर्ति को मत काटो, चाहे मेरी गर्दन काट दो। चोर का सरदार, चोर का जो साथी था, वो सब कहते अपन तो चोरी करने आए, तुम क्या कर रहे हो, उसी को बचा रहे हो। बोले नहीं, इस मूर्ति को मत काटो, मेरी गर्दन काटो। लिपट गया। ये चोरों ने बताया, उन्हीं चोरों ने बयान दिया, ये मूर्ति जो तुम्हारी मूल नायक है, ये भी निपट जाती, लेकिन इस चोर ने उस मूर्ति को कहा, बस मेरी गर्दन काट दो, इस मूर्ति को तो नहीं। किसने बचाया? चोर ने। जो मूर्ति चोरों को भी पिघला सकती है, उस मूर्ति की दम कितनी है, बस ये जिंदगी है। ये है साधना, ये है मूर्ति का चमत्कार, ये है मूर्ति की शक्ति कि चोर भी किसे बचाया, भक्त नहीं, भक्त ने नहीं बचाया उस मूर्ति को। चोर जो मारने आया वही जाकर के बचा रहा है। ऐसी थी जब मैंने उस मूर्ति को देखा, मैंने कि भगवान जो चोरों को भक्त बना ले, वो जरूर भगवान में कोई दम है। चोरों को भक्त बना ले। और आज गोलाकोट की मूर्ति ने सही उच्चासन दिया। आज विश्व का सबसे अच्छा तीर्थ क्षेत्र गोलाकोट। शक्ति चाहिए, ऐसी शक्ति अर्जित करो कि चोर भी आकर चोरी करने आए और वही तुम्हारी रक्षा करने बैठ जाए। महावीर स्वामी का अतिशय यही था। इंद्रभूति महावीर स्वामी से लड़ने आया था, लेकिन महावीर स्वामी के वर्तुल में आके ही लाडला बन गया, गणधर बन गया। एक कला ये है। दूसरी कला 16वीं शताब्दी की है। कर सको तो कर लेना। चोर तो आएगा, चोरी का माल तो ले जाएगा, लेकिन तुम्हारा माल वापस आ जाएगा। चोर को नहीं रोक पाऊंगा, कोई मंत्र नहीं है। चोरी का माल ले जाएगा, इसके लिए भी ज्यादा शक्तिशाली मंत्र नहीं है। लेकिन एक मंत्र जरूर हमारे पास है कि वो चोरी का माल तुम्हारा सब वापस आ जाएगा। बता दूं क्या? रहने दे महाराज, समय हो गया। अरे महाराज, इसके लिए तो आप बता ही दो, समय तो है ना। 16वीं शताब्दी की बात है, आगरा की। 1664-65 के लगभग की बात है। पंडित जी साहब बनारसी दास हुए, उनके घर में चोर घुसा। उसने चोर माल इतना ज्यादा था कि उसने बांध दिया। अब वो बार बार उठावे, उठ ही नहीं रहा था। उसी कमरे में बनारसी दास जी सो रहे थे, उन्होंने देखा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।